स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। उससे पहले मैं बताता हूं कि जो आप मतलब स्टूडेंट नए आए वो सब्सक्राइब करो और ऑल पे बेल आइकन प्रेस करो और लाइक और शेयर करना जरूर करो। जैसे कि आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। पहले चैप्टर में मतलब आपको कुछ नहीं बताया गया, उसके अंदर बताया गया मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जो आप क्लास 11th के में पढ़ चुके हो। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। अब मतलब जो मैं दूसरे चैप्टर के बारे में आपको बताऊँगा कि दूसरे चैप्टर में क्या क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणा है। तो एक बात याद रखना, आज हम जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स लेकर जा रहे हैं, जो बुक लेके साथ में बैठना ताकि आपको एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक समझ में आए। तो रेडी, अब हम शुरू करेंगे क्या चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 2। हेलो फ्रेंड्स, आप देखो कि हम क्या पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है। दूसरा चैप्टर जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणा, मतलब सम बेसिस कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, मतलब पहले हमारा क्या है, विषय के अंदर हम पढ़ लेते हैं विषय में क्या क्या आएगा हमारा। ठीक है, कि पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे वस्तु का वर्गीकरण, जो है 2 पार्ट में, मतलब उसके 2 पार्ट है। कितने, पहला क्या है अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु, उपभोग वस्तु तथा पूंजीगत वस्तु। ठीक है, यह हम करेंगे इसके वस्तु का वर्गीकरण, मतलब इसके अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये रहा उपभोग व्यय की अवधारणा तथा घटक। इसके बारे में मतलब पढ़ेंगे कि उपभोग व्यय की अवधारणा और घटक कौन कौन से। ठीक है, निवेश की अवधारणा तथा घटक, स्टॉक तथा प्रवाह, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। मतलब पहली वीडियो में मैं आपको बस ये पूरा डिटेल से एकदम अच्छे से बताऊंगा, उसके बाद दूसरी वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, मतलब 2 या 3 वीडियो बन जाए जिससे। ठीक है, अब इसको हम पहली वीडियो के अंदर इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसको हम पूरा अच्छे से समझेंगे। जैसे कि अब मैं बताऊं कि वर्गीकरण, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वस्तु का वर्गीकरण कितने प्रकार में हुआ है, मैंने आपको बताया भी कितने प्रकार में, 2 प्रकार में। एक अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु, और दूसरा हमारा उपभोग वस्तु तथा पूंजीगत वस्तु। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इसमें लिखा हुआ है कि वस्तु का वर्गीकरण कितने प्रकार में, जैसे कि अब मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ आपको क्या बताया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देखते हैं हम वस्तु का वर्गीकरण क्या होता है। एक बात बता दूं आपको चैप्टर एकदम शुरू करने से पहले कि ये चैप्टर बहुत इजी है, आसान है। ठीक है, ये चैप्टर मतलब आसान है, तो ये एकदम इसलिए मैंने ये वीडियो पहले बनाई और ये वीडियो पहले बनाई, मतलब एकदम आपको अच्छे से समझना है। जिसको भी समझ में आया जा रहा है वो सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, आज जैसे कि अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि वस्तु का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, वस्तु का वर्गीकरण, जैसे कि मैं बताऊं वस्तु के वर्गीकरण के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे वस्तु को 2 भागों में बांटा जाता है। पहली हमारी अंतिम वस्तु भी हो सकती है और मध्यवर्ती वस्तु है। ये हमारा पहला है, पूरा ये दोनों पहला है, अलग अलग दिख रहा है, मतलब ये मत समझ लेना ये 4 है, ये 2 है। ठीक है, पहली अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु, और दूसरी हमारी उपभोग वस्तु या उपभोक्ता वस्तु या पूंजीगत वस्तु। ये दोनों हमारा एक है और ये अलग है। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करेंगे कि ये जो 2 है, तो हम इसके बारे में एकदम विस्तार से एकदम पढ़ लेते, ये होता है क्या। ठीक है, कोई भी सीरियस ना ले, क्योंकि ये ज़्यादा एकदम डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या। ठीक है, जैसे कि अब मैं बताता हूँ पहले अंतिम वस्तुएं होती क्या है। हमारा जो पहला पॉइंट है, अंतिम वस्तुएं वे वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है। मतलब फाइनल गुड्स वो होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन की रेखा को पार कर चुकी होती है। हमारे को पढ़ने के बाद पता चल रहा है जिनका उत्पादन एकदम पूरा हो चुका है आराम से। ठीक है, तो उत्पादन की रेखा में पार कर चुकी है। ठीक है, और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए, किसके लिए, अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होते हैं। मतलब जो उनके प्रयोगकर्ता कौन होते हैं, प्रयोग करने वाले होते हैं किसी वस्तु को। ठीक है, तो उनके प्रयोग के लिए क्या होती है, वो वस्तु तैयार होती है, तो वो उस वस्तु को क्या बोलते हैं, हम अंतिम वस्तु बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया हो। अंतिम वस्तु 2 तरह की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है जो हम पढ़ेंगे, जैसे पहली होगी अंतिम उपभोक्ता वस्तु और दूसरा अंतिम उत्पादक वस्तु। ठीक है, इसको 2 वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे। जैसे ये देखो, पहली हमारी अंतिम जो उपभोक्ता वस्तु कौन सी होती है, वे वस्तु होती है जो ये अपने अंतिम प्रयोगकर्ता मतलब फाइनल यूज़र द्वारा प्रयोग के लिए क्या होती है, तैयार होती है। ठीक है, फाइनल यूज़र मतलब जो अंतिम प्रयोगकर्ता जो होता है उसके लिए तैयार होती है। ठीक है, जैसे कि और उपभोक्ता जो होते हैं, इसमें याद रखना उपभोक्ता जो होते हैं उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। मतलब जो उपभोक्ता वस्तुएं जो होते हैं, कोई सी भी उपभोक्ता वस्तुएं मान के चल लो जो उनका प्रयोग करते हैं और वो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है, तो उसे जब उपभोक्ता प्रयोग करता है तो उपभोक्ता की क्या है, अंतिम उपभोक्ता वस्तु है। ठीक है, ये जैसे कि उत्पादन उदाहरण दे रखा है इसमें, मक्खन और डबल रोटी होगी, दूध ले लो, दही ले लो, कोई भी जो मतलब जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है। ठीक है, जैसे कि अब मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि परिवार द्वारा मक्खन और डबल रोटी। ठीक है, अब बात करेंगे हम अंतिम उत्पादक वस्तु की, जो दूसरा पॉइंट है हमारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, अंतिम उत्पादक वस्तु है। दूसरा मतलब ये क्या है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, वे वस्तु होती है जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा फाइनल
जो ये प्रयोग क्या उपयोग के लिए तैयार होती है। ठीक है, ये सेम लाइन है हमारी, ये यहाँ तक ये बिल्कुल सेम लाइन है दोनों में। बस ये बात है कि जब उसका उत्पादक जो है प्रयोग करेगा, मतलब उत्पादक जो प्रयोगकर्ता होते हैं, अंतिम प्रयोगकर्ता हमारे जो उत्पादक होते हैं, तो वो अंतिम उत्पादक वस्तु होती है, और जो हमारे उपभोक्ता होते हैं तो वो अंतिम उपभोक्ता वस्तु होती है। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊँ उनके जो अंतिम ये क्या है प्रयोगकर्ता होते हैं उत्पादक, जैसे किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर तथा हार्वेस्टर जो है हमारे उत्पादन के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो उत्पादक की यूज़ करेंगे उनका, तो वो उत्पादकों के लिए काम है, मतलब वो उत्पादक वस्तु हो गई अंतिम, क्योंकि ट्रैक्टर बन चुके होते हैं, उनका उत्पादन हो चुका होता है, तो जिससे कि वो उत्पादकों के लिए काम आते, तो वो उत्पादक उनके प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे अंतिम उत्पादक वस्तु होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैसे कि मैं बताऊँ आपको उत्पादक वस्तुओं में कौन कौन सी हो सकती है। जैसे एक मशीन हो गया हमारा, क्या मशीनरी हो गया, मशीनरी हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, प्लांट। ठीक है, इसमें जाएगा आपको प्लांट हो गया। और जो मतलब जैसे आपको प्रयोग करने वाले कौन होते हैं, उसको उत्पादक होते हैं। ठीक है, उसका प्रयोग करने वाले। अब जैसे हम अगली बात करते हैं, एक बार याद रखना है इसके अंदर डिफरेंस के हम पढ़ेंगे कौन कौन से वे होते हैं। अगला पेज। अब हम देखेंगे क्या कि मध्यवर्ती वस्तुएं कौन कौन सी होती है, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, मतलब क्या होती है मध्यवर्ती वस्तु, ये बताओ मेरे को। मध्यवर्ती वस्तु से मतलब जो वह वस्तु होती है जो उत्पादन रेखा की सीमा को पार नहीं कर चुकी होती है, इसके मध्य मतलब वो मध्य अभी रास्ते में ही है, इसका मतलब ये होता है। मान के चल रहे कि मध्य मतलब उत्पादन रेखा की सीमा को पार नहीं कर चुकी होती है। ठीक है, ये नहीं कर चुकी होती है, मतलब जैसे कि हम इसमें बता रखा है, वे वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है, और इनका मूल्य क्या होता है, मूल्य में वृद्धि होती है इनकी। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुओं में इनके मूल्य में वृद्धि की जानी होती है। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे दूध से मतलब दही बनाते हैं, या दूध से पनीर बनाते हैं, या मान ले चीनी का प्रयोग क्या किसके लिए किया जाता है, बिस्कुट बनाने के लिए। तो क्या ये चीनी का प्रयोग किसके बनाने में किया जा रहा है, बिस्कुट बनाने के लिए, तो वो हमारी मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होगी, चीनी होगी। दूध से दही का बनाने में करेंगे हम उसका इस्तेमाल, तो क्या होगा, दूध एक क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, कच्चे माल के रूप में उसका प्रयोग कर रहे हैं। मध्यवर्ती वस्तु होती है जो मतलब कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है, और इनके में हम मूल्य वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, और अंतिम वस्तुओं में नहीं कर सकते, तो ये बताना भूलिए मैं आपको। और जिसको वीडियो अच्छी लग रही है, या जिसको भी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बता देना कि मैं बोर्ड पर भी समझा दूँगा, और कमेंट कर देना जिसको भी ऐसी वीडियो समझ में आ रही है, तो अगली वीडियो ऐसे ही आएगी, और अगली वीडियो आपको बोर्ड पे चाहिए तो बोर्ड पे ही आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे कि अब हम बात करेंगे मध्य वस्तु का अंतिम मूल्य का एक भाग माना जाता है, ये तो हटा दो, आपको मेन पॉइंट आपको बताऊंगा मैं पहले, ये आपको समझ में आया एकदम। ये उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं कर चुकी होती है, उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है, एकदम बहुत ईजी सा है। ठीक है, दोनों में मतलब एक याद हो गया तो दूसरा उसका उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, इसके उदाहरण जरूर याद रख लेना, दूध वाला। और जो डिफरेंस है इसके अंदर डिफरेंस भी आ सकता है, ये डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूँ मैं। जैसे कि आप देखो, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि मतलब डिफरेंस पढ़ने से पहले, और भोग वस्तु पढ़ेंगे हम, फिर पूंजीगत वस्तु पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि एक ही वस्तु जो है अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती दोनों हो सकती है। ठीक है, एक ही वस्तु कैसे हो सकती है दोनों, जैसे कि मैं बताऊँ, एक दूध है, दूध का प्रयोग हम दही बनाने के लिए करेंगे, तो वो क्या है, कच्चे माल के रूप में कर रहे हैं, तो वो क्या है, मध्यवर्ती वस्तु होगी हमारी। ठीक है, वो मध्यवर्ती वस्तु होगी। अब एक बात बताओ, उसी दूध को कोई उपभोक्ता लाता है खरीद कर, उसको सीधा पी जाता है, तो वो उपभोक्ता के लिए क्या होगी, अंतिम वस्तु होगी। तो यहाँ पर एक गौर करने एक बात, मतलब जो दूध है हमारा, क्या दूध है जो, तो दूध हमारे लिए अंतिम भी है और मध्यवर्ती वस्तुएं भी है, मतलब एक दूध ही, मतलब ये क्या होता है, ये उनके जो है उपयोग पर निर्भर करता है, महत्व रखता है, मतलब जैसे कि उसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जा रहा है ना, ये उस पर महत्व रखता है। ठीक है, एक बात याद रखना, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रख लेना कि एक ही वस्तु मध्यवर्ती वस्तु और दोनों वस्तु कैसे होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक और दूँ, जैसे गन्ने का प्रयोग जब चीनी बनाने के लिए किया जाता है, तो क्या होती है, वो मध्यवर्ती वस्तु होती है गन्ना। और जैसे उसी गन्ने को खा लेते हैं तो क्या होता है, वो परिवार द्वारा खाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो अंतिम वस्तु हो जाएगी, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको, जैसे अंतिम वस्तु और अंतिम उपयोग वस्तु। जैसे कि अब हम अगला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा क्या, हम पढ़ेंगे उपभोग वस्तु क्या होती है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि मध्य वस्तु और अंतिम वस्तु के बीच में जो डिफरेंस है हमारा। ठीक है, ये पेपर में बिल्कुल ज़रूरी आ सकता है, एकदम 100% जो हमारा ये आएगा। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारे, इसमें आधार हमारे को नहीं दे रखा है, वैसे 11वीं क्लास के बाद जो हमारा ये आधार का पॉइंट भी आता है हमारा, कि किस बेस पे हम इनमें अंतर कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें 3 कॉलम बनेंगे, कितने, 3 कॉलम बनेंगे, इस हिसाब से करना। पहले में आधार आएगा, दूसरे में हमारी मध्यवर्ती वस्तु, और तीसरे में अंतिम वस्तु। ठीक है, इस हिसाब से आप डिफरेंस करोगे तो आपको बिल्कुल सही नंबर मिलेंगे, इसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है,
पहला मैं इसमें दे रखा है हमारे को अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। एक बार मैं लिखूँगा नहीं आपको एक बार मैं बताते जा रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। अर्थ के आधार पर कर रहा हूँ। जैसे कि पहला हमारा अर्थ है, ठीक है। आधार क्या हमारा? अर्थ के बेस पे मैं इनके अंदर डिफरेंस कर रहा हूँ। तो पहले मतलब मैंने आपको बताया कि मध्यवर्ती वस्तु कौन कौन सी वस्तु होती है? जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं कर चुकी होती है, ठीक है, और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती है, ठीक है, या उपयोग के लिए तैयार नहीं होती है। और जैसे कि अब हम बात करेंगे तो इसी में अंतिम वस्तुएं क्या होती है? अंतिम वस्तुएं मैंने बताया आपको जो उत्पादन की सीमा रेखा को बाहर होती है, मतलब पार कर चुकी होती है और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा तैयार होती है उपयोग के लिए। मैंने आपको बताया था प्रयोगकर्ता द्वारा, एक बार अच्छे से देखते रहना वीडियो को। प्रयोगकर्ता मतलब प्रयोग करने के लिए। अब जैसे मैं प्रयोगकर्ता मतलब आप जो प्रयोग कर रहे हो किसी चीज़ का। अब जैसे ये दूसरा क्या है हमारा? एक लेखा वर्ष के दौरान ये कच्चा माल, ये दूसरा हमारा जो हो जाएगा आधार किसके रूप में हो जाएगा? कच्चे माल के रूप में, ठीक है। मतलब जो हमारा बेस किसके, हम कच्चे माल के रूप में इसका डिफरेंस कर रहे हैं। तो मतलब जो हमारा मध्यवर्ती वस्तु जो होती है इसका प्रयोग हम कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाने के लिए, चीनी से बिस्कुट बनाने के लिए। तो हमारा जो चीनी से बिस्कुट बनाने के लिए हमारा चीनी मध्यवर्ती वस्तु होगी, गन्ने से चीनी के लिए गन्ना मध्यवर्ती वस्तु हो गया, और दूध से दही बनाने के लिए हमारा दूध मध्यवर्ती वस्तु हो गया। तो इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? कच्चे माल के लिए करते हैं, और इसमें हम मूल्य वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में हम जैसे कि अंतिम वस्तु में आते हैं तो एक बात बताओ, अंतिम वस्तु पूरी तैयार सामग्री होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसको और किसी चीज़ जैसे दही बन चुकी है तो उसको दूध तो बना नहीं सकते, तो वो एकदम अंतिम वस्तु होगी दही हमारी। तो वही बता रहा हूँ कि आपको कि इसमें मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती है, और जो हमारे इसमें जो एकदम तैयार होती है, ठीक है, और इसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक तीसरा बताता हूँ ये कि जो इन वस्तुओं की सभी मूल्य वृद्धि की जा सकती है। जैसे ये जो तीसरा या चौथा पॉइंट है हमारा जो इसमें क्या मूल्य वृद्धि, एक बात याद रखना, मूल्य वृद्धि के ऊपर हम बेस ले रहे हैं, ठीक है। आप बेस में बस 2 शब्द लोगे, किस चीज़ के ऊपर ले रहे, पूरी लाइन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 शब्द या 1 शब्द। इन वस्तुओं में अभी मूल्य वृद्धि की जा सकती है। मैंने आपको बताया था अभी मूल्य वृद्धि हो जाएगी क्योंकि कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का हम करेंगे तो उसमें मूल्य वृद्धि हो सकती है। और अंतिम वस्तु पहले से तैयार सामग्री है, वो उत्पादन की रेखा सीमा को पार कर चुकी है, तो क्या होगा? वो मूल्य वृद्धि उसमें नहीं हो सकती है, ठीक है। ये आपको मैंने अभी बताया। अगला पॉइंट क्या हो सकता है हमारा? ये हमारा क्या होगा? इसमें क्या आया, हम इसमें लिखेंगे व्यय पे। जो हमारा जो मध्यवर्ती वस्तुओं पर जो किया गया व्यय क्या कहलाता है? हमारा मध्यवर्ती लागत या व्यय, ठीक है। मतलब मध्यवर्ती वस्तुओं पे जैसे कोई भी मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए गए व्यय को क्या बोलते हैं? हम जो मध्यवर्ती व्यय या लागत बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा हमारा? इन वस्तुओं पर किए गए व्यय को अंतिम व्यय कहते हैं। मतलब अंतिम वस्तुओं पर किए गए व्यय को हम अंतिम व्यय कहते हैं, और मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए गए व्यय को मध्यवर्ती व्यय या लागत कहते हैं। ये आपको बिल्कुल एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी? ये लास्ट पॉइंट है हमारा, ये राष्ट्रीय आय या ये राष्ट्रीय उत्पाद या अराष्ट्रीय आय, ठीक है। मतलब इसमें सम्मिलित जो किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु जब उसको उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं कर चुकी होती है, मतलब वो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार नहीं होती है, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अंतिम वस्तु क्या होती है? अंतिम वस्तु तो एकदम पूरा एकदम उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है, जिससे कि उनको राष्ट्रीय आय में जो है अनुमान में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय में क्या है? उसके अनुमान में शामिल किया जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अब हम बात करेंगे उपभोग वस्तु और उत्पादक वस्तु की, ठीक है। उपभोग वस्तु और उपभोक्ता वस्तु की, ठीक है। जैसे कि उदाहरण, इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, क्या? उदाहरण ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप उदाहरण ऐड कर सकते हो इसमें। ये मैक्सिमम 3 नंबर का आता है। मतलब आप एकदम ये 5 पॉइंट आपको मैंने बता चुका, मतलब और ऐड करना चाहते हो तो इसका उदाहरण ऐड कर देना कि क्या जो हमारा मध्यवर्ती वस्तु कौन कौन सी होती है। जैसे कि दूध से दही बनाने में जब हम दूध का प्रयोग करते हैं तो दूध हमारा क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। एक और जो गन्ने से चीनी बनाने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं गन्ने का, तो गन्ना क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। एक और उदाहरण लेकर चलते कि जैसे लकड़ी जो है, जब हम लकड़ी का प्रयोग कुर्सी बनाने के लिए करेंगे तो क्या है? वो हमारी लकड़ी जो है मध्यवर्ती वस्तु है। अब हम बात करेंगे अंतिम वस्तु का उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है, ये बताओ। अंतिम वस्तु क्या होती है? दूध, उसको परिवार लाता है और पी जाता है, तो क्या है? उसके लिए वो अंतिम वस्तु है। दूसरा आइसक्रीम हो गया, उसको सीधा, और पेन हो गया, कापी हो गया, कोई भी कैंची, मतलब कोई भी प्रयोग जिसका प्रयोग करना उपभोक्ता करता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। आप जैसे कि हम बात करेंगे जो है उपभोग वस्तु है और उपभोक्ता वस्तुओं की, ठीक है। उपभोग वस्तु और उपभोक्ता वस्तु क्या हो सकती है, ये बताओ। उपभोग वस्तु यह होती है जो मानव को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, ठीक है। मतलब मानव को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट कौन सी करती है? जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, आप उसको खरीदते हो, आपको एकदम संतुष्टि मिलती है ना उसको खरीद के, तो वही उपभोक्ता वस्तु या उपभोग वस्तु होती है। आप
जैसे कि आगे की जो हम पढ़ चुके हैं उपभोक्ता वस्तु है और उपभोक्ता वस्तु है, मतलब या उपभोग वस्तु कौन कौन सी होती है। एक बार याद रखना, उपभोग से उपभोग मैंने आपको एक बार वीडियो में बता चुका हूँ, एक और वीडियो में जो पहले बना चुका हूँ उसमें देख लेना एक बार कि उपभोग मतलब जैसे कि आप किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हो या मतलब अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उसका उपभोग करते हो, वो हमारी क्या हो जाती है, उपभोग वस्तु या उपभोक्ता वस्तु हो जाती है। जितना आपको समझ में आ गया होगा, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ और इसी के जो उपभोक्ता वस्तुओं के प्रकार और जो हमारे बाकी के टॉपिक्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना कि अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो जिसको वीडियो कमेंट कर देना कि आप कैसे देख रहे हो, कब देख रहे हो और टाइम लिख देना, नहीं तो कमेंट कर देना कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे कि मतलब आपको किताब के अंदर मतलब ये PDF के अंदर समझ में आ रहा है या आपको बोर्ड पे समझ में आ रहा है, ठीक है। और हिंदी वालों के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। और जो हिंदी में है मीडियम में उसको वीडियो नहीं मिल रही थी, अब मिल गई है आप ये वाली वीडियो, तो वो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वीडियो आगे मैं और जल्दी बना सकूँ। और कमेंट कर देना जिसको अगली वीडियो का पार्ट जल्द से जल्द चाहिए, ठीक है। थैंक यू, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे हम।